सभी बहनों भाइयों को, साधकों को, प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को मुकेश आनंद धारा की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज हम शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे वीडियो की। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला, मत पाप मत संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। जो सर्प रस्सी माही है, जिसमें वासता ब्रह्मांड भर, सो बोध सुख तो आप है, हो जा अजर हो जा अमर। तो प्यारे भाई बहनों, यहाँ अष्टावक्र जी से बने महारामायण पाठ जो भोले बाबा ने अपनी श्लोकबद्ध किया है, वो ये श्लोक है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला। ये आप अभी तक मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस बात का अभ्यास में जो साधक लगे थे, अब ये अभ्यास करो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। जो साक्षी होता है, जो दृष्टा होता है, उस पे मन के प्रभाव से वो अलग होता है, क्योंकि मन का प्रभाव देह, मन, बुद्धि तक ही पड़ता है। आत्मा पे, साक्षी पे कोई असर नहीं पड़ता है। देखने वाले पे क्या असर पड़ेगा? देखने वाली चीज़ का देखने वाले पे क्या असर पड़ेगा? सूर्य की रोशनी में कोई किसी ने किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा किया और हाथापाई हो गई, सिर फूट गया, तो पुलिस आएगी तो जिसने फोड़ा था उसको पकड़ेंगे ना। अब कोई कहे कि सूर्य की लाइट ना होती तो ये एक दूसरे को देख नहीं पाते और ऐसे लड़ाई होती नहीं, तो सूर्य इसका कारण है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो दो पक्षों में विवाद होता है उसी विवाद को देखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो साक्षी है वो देखने वाला है, वो प्रकाशक भी है, साथ में प्रकाशक भी है और साथ में वो देखने वाला भी है, जानने वाला भी है। तो हर चीज़ उसका किंचन रूप है और उसी में किंचन हो रहा है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे बता देते हैं कि लकड़ी के किंचन रूप दरवाज़ा है, सूत का किंचन रूप ये कपड़ा है। तो ऐसे ही पूरा विश्व आत्मा का किंचन रूप है, आपके मैं का, आपके साक्षी का किंचन रूप है। अब आप कहोगे भी साक्षी साक्षी साक्षी, 10 आदमी अभ्यास कर रहे तो 10 आदमियों का अलग साक्षी होगा। हाँ, साक्षी मैं साक्षी हूँ ऐसा करके अभ्यास करने में वो अलग रहता है, मैं वाला पॉइंट है ना। लेकिन जिस चीज़ को टारगेट करते हैं, देहात्म बुद्धि हट जाती है, ब्रह्मात्म बुद्धि हो जाती है, तो वहाँ कोई साकार वस्तु नहीं होती, वहाँ निराकार की बाहुल्यता रहती है। और निराकार वस्तु को अब एक दो कैसे कहें? जैसे समुद्र है, तो समुद्र के अंदर लहरों को तो चलो गिन भी सकते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, तो पानी को क्या गिनेंगे? तो पानी तो लहरों के अंदर भी है और जहाँ लहर नहीं है वहाँ भी पानी है। ऐसे ही आपका होनापना, तुर्या से तुर्यातीत अवस्था के बारे में ये आपको जानकारी दी जा रही है। इसको बुद्धि में रखिए, क्योंकि पहले होता है श्रवण, फिर मनन, फिर नीति ध्यासन। तो इसका आगे का चैप्टर शुरू हो उससे पहले हम इसी बात को ही पक्का करेंगे कि मन के कर्मों का अभिमानी मैं नहीं हूँ। शरीर के, मन के, बुद्धि के, इस अंतःकरण के कर्मों का अभिमानी मैं नहीं हूँ। मतलब मैंने आज तक कोई कर्म किया नहीं है, ये आत्मदृष्टि है। और सब कर्म देह से हुए हैं। जैसे पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा था, कर पीठ पीछे द्वंद्व सब मुखात्म की दिशि मोड़ दे।
तो द्वंद्वातीतो भव अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यहीं पहुंचाना चाहते थे जहां भोले बाबा हमको अष्टावक्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये जो बात चली है, श्लोक चला है, मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला, मत पाप कर मत संताप कर, अज्ञान मन को दे जला। अब पाप क्या कर रहा है? अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है। पूरी दुनिया के अंदर 1.5 पाप और 1.5 ही पुण्य है। बोले जी आज ये नई बात सुनी है। एक पूरा पाप है अपने को देह मानना, और एक पूरा धर्म है अपने को आत्मा जानना। बाकी सारे दुनिया के पाप मिला करके आधा पाप हो गए, और बाकी सारे दुनिया के पुण्य मिला करके ये करो, दान करो, ये करो, वो करो, ये सब चीज़ें सत्कर्म वाली जितनी भी है ना वो आधे में आ गई। तो पूरा एक जो पॉइंट है वो तो आप उठा सकते हो, तो फिर वो भी साथ में आ जाते हैं। तो जैसे गाय के साथ कीचड़ फरी आ जाते हैं, ऐसे ही जिसने अपने देहात्म बुद्धि को हटाने का प्रयत्न किया है, वो उसकी ब्रह्मात्म बुद्धि होने से वो जो अपने आप ही उसके साथ में, जैसे राजा चलता है तो दास दासियाँ सैनिक सब सिर झुकाए खड़े रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हम अपनाना चाहते हैं सत्व गुण की, अपने अंदर जो गुणों को भरना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव होगा। तो उस समय गुण को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो गुण आपके इंतज़ार करेंगे कि मेरा कोई उपयोग कर ले। तो तुरीयातीत में ले जाने की पूरी तैयारी हमारी चल रही है। मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला, मत पाप कर मत संताप कर, अज्ञान मन को दे जला। ये जो अपने को दे मान के जो भी कर्म किए जा रहे हैं, अब पहुंचाना कहाँ जाते हैं? आप कर्म तो अब भी करोगे, बाद में भी करोगे, पहले भी किए थे, लेकिन अब आपने ज्ञान अग्नि ऐसी जला दी। अंदर ही अंदर आपको पता रहेगा कि ये करने वाला कौन है। जैसे आप किसी स्टेशन पे जाते हैं, आपकी गाड़ी रुक गई, वहाँ क्रॉसिंग आ गया, तो सामने से आने वाली गाड़ी पास में से गुजर जाएगी, और आपकी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी आई और वो गाड़ी चली गई, तो आप उसके होगे दृष्टा, आप उसके होगे साक्षी। तो इस प्रकार आपकी गाड़ी तो सदा से ही खड़ी है, ना आप कहीं आए हो ना कहीं गए हो। ये देह को मान के मन बुद्धि के अंदर डला हुआ है कि मैं आया मैं गया, ये शरीर को लेकर के है। तो ये तो शरीर है, तो शरीर का प्रारब्ध है, शरीर के कर्म जब तक श्वास है तब तक रहेगा। लेकिन अंदर से ज्ञान अग्नि क्या जलानी है? अज्ञान मन को कौन सी अग्नि जलाएगी? ज्ञान अग्नि, अज्ञान रूपी वन को ज्ञान अग्नि कैसे जलाएगी? जब आप अपने को ये जानोगे मैं अचल हूँ, मैं सदा शुद्ध हूँ, मैं स्थिर हूँ, और इससे ही आप जो कर्मों को कर रहे हैं, करते हुए भी आप अपने को गुप्त रूप से, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा जमुना तो सभी देखते हैं, लेकिन सरस्वती को किसी ने देखा है क्या? वो गुप्त है। ऐसे ही ज्ञान की ये जो बात है ये गुप्त है, गुह्य ज्ञान है, राजयोग कह लेते हैं इसको। तो पहले राजा महाराजाओं को ये शिक्षा दीक्षा जो पीर फकीर लोग होते थे वो देते थे, फिर राजाओं के देने से बहुतों में प्रचार हो जाता था। तो ऐसे पीछे कहानियों में आता है, एक राजा था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन हमारा तो ऐसा दरवाज़ा खुला है सबके लिए। हम ये नहीं देखते सामने वाला अमीर है गरीब है कैसा है, चाहे बुद्धिहीन हो, लेकिन श्रद्धा वाला हो और जिज्ञासा वाला हो, अपने उद्देश्य की तरफ चलने वाला हो। तो कई भाई लोग हमसे बात भी करते हैं, कमेंट भी लिखते हैं, तो आप भी हमको कमेंट लिख करके बताइए कि आप थोड़ा सा परिचय में आइए। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो पहले वाले वो तो कमेंट करते ही हैं, और मेरे को क्या मिलता है उनसे वो तो मैं ही जानता हूँ। और मेरे अंदर इतना हौसला आ जाता है कि आज मैं और वीडियो बनाऊँ और अच्छा बनाऊँ, ऐसे लगन लग जाती है। और वो लगन मेरा भी फ़ायदा कर रही है और आप लोगों को फ़ायदा कर रही है, क्योंकि ज्ञान के बाद में भी ज्ञान में रहना होता है। तो मेरा ये जो क्लियर हुआ था लॉकडाउन में,
तो इससे पहले नहीं हुआ था। 22 साल के अभ्यास के बाद में क्लियर हुआ था। और इस दौरान कितना माथापच्ची, कितनी बीमारियां झेली, कितना हमने अपने संशय को मिटाने के लिए यहाँ वहाँ गए। और ये सब नए नए साधकों को सुनना भी चाहते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कल भी एक का फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे अभी तक कहाँ थे आप। अरे मैं कहाँ था, मेरा खुद का ही काम पूर्ण नहीं हुआ था। तो जब तक खुद का काम पूर्ण ना हो ऐसे मैं आके बैठ जाऊं चैनल के ऊपर तो चलेगा नहीं। तो हमारे पास और कोई बाहर के संसाधन नहीं है, लेकिन वो जो अपनी संतुष्टि है आत्मा के प्रति, अपना जो है, जितना मैं समझा सकता हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ, जितना मैं क्लियर किया हुआ है उतना क्लियर मैं आपको कराऊंगा। और मैं अपने ज्ञान से संतुष्ट हूँ। तो आप लोगों ने जो ये श्लोक के माध्यम से आज ये क्लियर कर रहे हो, जो सर्प रस्सी माही जिसमें भासता भरे मंड भर, सो बोध सुख तो आप है, हो जा अजर हो जा अमर। ये संसार कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वही आपका आत्मा, जानने वाला, जानी जाननहार, वही दृष्टा, वही जगत, वही किंचन रूप होके जगत होकर के दिखता है। जैसे सोने के अंदर आभूषण दिखते हैं और आभूषण को गलाइए, तेज आग में उनको जलाते हैं तो वो सोना ही तो था, पहले सोना ही हो गया, आकार उनके ख़त्म हो गए। ऐसे ही आप दृढ़ अभ्यास करेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो ये आकार वगैरह अपने आप मिट जाएंगे। आपके अपने निश्चय में निराकार हो जाएगा, एकदम खाली रिक्त हो जाएगा सब, और बिल्कुल एकदम शून्य में चले जाएंगे। और ऐसा शून्य जहाँ सर्व का गर्भ है, वहीं से सब भाषित होता है। तो उसी का किंचन रूप ये संसार है। आप अपने महामौन में चले जाएंगे और इतना डीपली चले जाएंगे कि आप वहाँ पर के कोई आकार प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब इतने डीपली चले जाएंगे तो इधर आँख खोल के देखेंगे तो आपको ये संसार नज़र आएगा और उधर कुछ नहीं का आपको दीदार होगा। लेकिन कुछ नहीं का दीदार में आपकी कनेक्टिंग वहाँ तुरीयातीत अवस्था में चली जाएगी। एक स्थिरता आपके अंदर आ जाएगी। वो स्थिरता मन बुद्धि की नहीं होगी, और मन बुद्धि चंचल होगे तो भी वो स्थिरता है, और मन बुद्धि शांत होगे तो भी वो स्थिरता है। अभी तक तो मन चंचल हो गया तो हम दुखी हो गए, या थोड़ा बेचैन हो गया तो हम दुखी हो गए, चंचल होने से हम चंचल हो गए। मन शांत हो गया तो अपने को शांत मानते हैं। ऐसी शांतियाँ तो संसारी लोग पाते हैं फिर खो देते हैं। ये भरा रीति जैसे घड़ा पानी से भर देते हैं फिर रिधा देते हैं, ऐसे ही ये तो होता रहता है। लेकिन आप जब इससे पार अपने तुरीयातीत स्वभाव में जब चले जाएंगे तो वहाँ की आपको ऐसा मौका देखने को नहीं मिलेगा। आप देखोगे मेरा मन चाहे अशांत हो चाहे शांत हो, लेकिन मैं सदा से स्थिर हूँ। और वो जो है मैं, वो ऐसा है, उसका किंचन रूप सारा जगत है, आपके शरीर सहित पूरा ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सियाँ हैं, सारा वो सब उसका आपका ही किंचन रूप है, दूसरे का नहीं। दूसरा मतलब किसी शरीर आदि का नहीं। और दूसरे के अंदर भी जो अनुभव रूप सत्ता है वो आप ही हैं, या वो उसको ज्ञान होगा तो वो आप में अपना आपा देखेगा। तो सर्वत्र ब्रह्म देखने का जो भाव है वो यहीं से ही उठता है, और कर्मों में अभिमान यहीं से छूटता है। अपने कर्मों में अभिमान छूट जाता है तो बहुत भाग्यशाली पद पे वो आ जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आज के श्लोक को फिर से एक बार दोहराएं। सभी भाई बहनों से ये निवेदन है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला,
मत पाप मत संताप कर अज्ञान वन को दे जला। जो सर्प रस्सी माही जिसमें दिखे सन ब्रह्मांड भर, सो बोध सुख तू आप है, हो जा अजर हो जा अमर। एक प्लास्टिक के अंदर कितने ही सामान दिखते हैं, हार्डवेयर की दुकान पे चले जाओ, जैसे एक सोने में कितने गहने दिखते हैं, एक लोहे में कितने औजार दिखते हैं, बनाते हैं ना, तो बिना लोहे के औजार थोड़ा ना बनता है। एक प्लास्टिक में कितने खिलौने दिखते हैं, एक मिट्टी के अंदर कितने बर्तन हो जाते हैं, सकोरा, सुराही, घड़ा, गुल्लक, बच्चों के पैसे डालने का, और गमले इत्यादि इत्यादि, और हाथी, घोड़ा, ऊँट, वो जो पहिए वगैरह बनाते हैं, तो ऐसा। और एक मिठाई में कितने वो बना लेते हैं ना, गुजरी वगैरह, ऐसे मतलब खांड की, तो वो होती तो क्या खांड है, उसका ही वो पानी मिला करके ऐसे वो कर लेते हैं, और मिट्टी में पानी मिला करके वो कुम्हारा करती दे देता है। और यहाँ जो मन है उसके उदित होने से ये विभिन्न प्रकार का संसार दिखता है। तो संसार है नहीं, है तो वही परमात्मा, लेकिन दिख रहा है ऐसे। जैसे बालक को अंधेरे में बैताल की कल्पना हो जाती है, बैताल कुछ नहीं है, लेकिन वो कल्पना में ऐसे ले लेता है कि भी बैताल आ गया, भूत आ गया, वो डरने लगता है। और रात को आप भी कभी निकलो तो सामने कोई, पहले तो खेत वेत होते थे, आजकल तो सभी जगह मकान और ये सब बन गए हैं। तो पहले ठूठा खड़ा होता तो हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं आपको। मैं रोड से रात को ऐसे जाग आ गई, तो रोड के ऊपर आया मकान से निकल के, और उधर देखा तो ऐसे स्ट्रीट लाइट में, और ऐसे कुछ डरावना सा दिख रहा था। मैं कहा यार ये डरावना क्या है, देखें तो सही। तो गाय खड़ी थी, गाय, उसकी आंखें चमक रही थी, और पीछे जो सफ़ेद गाय थी तो पीछे फोकस पड़ रहा था उसके ऊपर। तो कुछ अजीब सा लग रहा था मेरे को। मैंने कहा ऐसा अजीब क्या हो सकता है। तो अब भय तो कुछ नहीं आ रहा था, जैसे बच्चों को आता है ऐसा भय तो नहीं था। तो मैंने फिर नज़दीक जाके देखा तो मैं तो एक गाय खड़ी है। फिर मैं कहा ये देखो दिखने में क्या दिख रहा था, और है क्या, वस्तु कुछ और है और दिखाई कुछ और दे रहा है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो ऐसे लगेगा जैसे सांप हो, तो सांप मान के वो भयभीत हो जाते हैं। तो देखने वाले के अंदर जो है वो ऐसा हो जाता है। तो देखने वाला कोई और नहीं है, आत्मा निर्विकारी है, विकारी तो है नहीं। तो इस कारण वो भूल में भी आ जाती है, तो भी उसके अंदर संभावना पूरी होती है। जैसे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं विकार के बारे में, निर्विकार के बारे में बाद में बता दूंगा, ज़रा सा मैं बता देता हूँ। जैसे पानी की बर्फ़ बना दो तो फिर पानी बन जाएगा, तो वो इस हिसाब से शास्त्रों में कहा कि पानी, ऐसी जो चीज़ें जो वापस अपने स्वरूप में आ जाती है वो निर्विकारी कहलाती है। और जैसे कोई बालक है, बचपन गुजर गया तो फिर नहीं आता है। ऐसे जवानी गुजर गई तो जवानी नहीं आती है। तो फिर ऐसे मतलब दूध का दही अगर जमा देते हो तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता। तो इस भाषा में जो चीज़ें हैं, इस तरह की आप हिसाब लगा लेना हर एक चीज़ के बारे में। जो चीज़ वापस अपने मूल स्वभाव में नहीं आ सकती वो तो होती है विकारी, और जो वापस आ सकती है, तो जितने भी मनुष्य हैं, चाहे उसमें महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, तो वो सब समझाए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो इस कारण मुझे कॉन्फिडेंस से कहना पड़ता है कि आप सब निर्विकारी हो। तो निर्विकारी को विकारी बनाना नहीं होता, वो वापस जैसे बर्फ़ को पानी बनाने में क्या है कि उसको ठंडक से दूर कर दो, अपने आप पानी बनेगा। तो ऐसे ही देह अध्यास से दूर कर दो, ब्रह्म भाव आ जाएगा, तो आप ही महाराज हमारे को शिक्षा दोगे, आप ही हमारे गुरु हो जाओगे। प्रणाम सभी को, नमस्कार। और जो लोग फ़ोन करूँ तो फ़ोन कर ही लिया करो, ऐसा नहीं है। कईयों के फ़ोन आते थे पहले भी, अभी भी आते हैं, तो वो कहते थे काफ़ी दिनों से इच्छा थी, काफ़ी दिन तो सोचने में लगा दिया, करूँ कि नहीं करूँ।
एक दो बहनें थी, वो बोले 3-4 महीने पहले की बात है, मैं आऊँगी, अपने हस्बैंड के साथ में आने के विचार है, तो फिर आज तक नहीं आ पाए। 3-4 महीने बिता दिए, बोला फिर मैं बेटे के साथ में आऊँगी। मैं कहा इच्छा भी आपकी है और प्लान भी आप ही बदल रहे हो। तो मैं कहा जैसे आपकी इच्छा, आप तो बिल्कुल नज़दीक हो तो कभी भी आ सकते हो। कभी भी आने का मतलब ये नहीं है कि वो आगे से आगे टहला दो। फिर क्या है कि भी भावना चेंज हो जाती है। और आप सब तो ज्ञानी हैं, नमस्कार, प्रणाम।